हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। गुरु श्री कृष्णचंद्र जी नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री सुखदेव व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें अध्याय को पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है मानव धर्म और वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण। श्री शुकवाच श्रुत्वे हितं साधु सभासभाजितं महात्माग्रण्य उरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतेर्मुदायुता प्रपच्छ भूयास्तनयं स्वयंभुवा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवानमय प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और भी पूछा। युधिष्ठिरवाच भगवत् श्रोतुम् इच्छामि नृणां धर्म सनातनं वर्णाश्रमाचारयुक्तं यत पुमान् विन्दते परं। भगवान् प्रजापते साक्षात् आत्मजा परमेष्ठिनः सुतानां समतो ब्रह्मस्तपो योग समाधिभिः नारायण परा विप्रा धर्मं गुह्यं परं विदु करुणं साधवः शान्ता तद्विदा न तथा परेः। युधिष्ठिर कहते हैं, सुखदेव जी से युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसे यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। नारदोवाच नत्वा भगवते जाया लोकानां धर्म हेतवे वक्षे सनातनं धर्म नारायणं मुखाश्रुतं यो अवतीर्योर आत्मनोषेण दाक्षायण्यं तु धर्मता लोकानां स्वस्थये ध्यास्ते तपो बद्रिकाश्रमे धर्ममूलं मे भगवान् सर्ववेदमयो हरि स्मृतं च तद्विदाराजन् येन चात्मा प्रसीदति सत्यं दया तपा शौचं तितिक्षेषा समदमः अहिंसा ब्रह्मचर्या च त्यागा स्वादाय आर्जवं संतोष समुद्र सेवा ग्राम्ये हो परमं स्नेह नृणां विपर्याये हिंसा मौन आत्मा विमर्शनम् अन्नदानेद संविभागो भूतस्वेष्व यथार्हता ते स्वात्मदेव देवता बुद्धि सूत्रं नृषु पाण्डवा श्रवणं कीर्तनं चाच स्मरणं महतां पंगते सेवज्यावनातिर्दास्यं शक्य आत्मा समर्पणम् नृणामयं परो धर्म सर्वेषां समुदायता 30 लक्षणावान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति।
तो सती नारदवाचा, नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्म के मूल कारण हैं। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्व वेद स्वरूप भगवान श्रीहरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, यह कर्म धर्म के मूल हैं। युधिष्ठिर, धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्त मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार उनके प्रति दास्य सख्या और आत्मसमर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। अनुसंस्कारा यदि विच्छिन्ना साधुजो जो जगाद्यम विद्याध्यन्न दानानि भेतानि द्विजन्मनां जन्म कर्म उदातानां क्रियाश्चाश्रम च उद्यता विप्रस्याध्ययनादीनि हरण्यास प्रतिग्रह राग्यो वृत्ति प्रजागोतुर विप्रादवकरादिभिः वर्षसु वार्ता वृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगा शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् वार्ता विचित्राशाली नयायावर श्लोक्षणं वृत्ति चतुर्ध्येयं श्रेयसी च उत्तरोत्तरा जगन्यो न उत्तमा वृत्तिम् अन्नपादी भजे नर नृत्ये राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वश नृतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रवृत्तेन वा सत्यानृताभ्यां जीवेत न स्ववृत्त्या कथंचन ऋतुम् उत्सशीलं प्रोक्तम् अमृतं यद याचितं मृतं तु नित्ययाञ्च स्यात् प्रमृतं कर्षणं स्मृतं सत्यानृतं तु वाणिज्यं स्रवृत्तिर्नीच सेवनं वर्धयेत् तां सदा विप्रो राजन्यास जुगुप्सितं सर्ववेदमयो विप्र सर्वदेवमयो नृप समोदमस्तपः शोचं संतोष शांति रार्जवम् ज्ञानं दद्याच्युतात्मतं सत्यं च ब्रह्मलक्षणं शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजस् त्याग आत्मजय क्षमा। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते हैं आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाली क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर तथा दंड, जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गो रक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है दुजातियों की सेवा, उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और
शिलोच्छन। इनमें से पीछे पीछे की वृत्तियाँ अपेक्षित श्रेष्ठ है। निम्र वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष पांचों वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। आपत्ति काल में सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु स्वान वृत्ति का अवलंबन कभी न करें। बाजार में पड़े हुए अन्न उच्च तथा खेतों में पड़े हुए अन्न शील को बीन कर शिलोच्छ वृत्ति से जीविका निर्वाह करना ऋत है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी से आयाचित शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात यायावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना मृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना प्रमृति है। वाणिज्य सत्यानृत है और निम्न वर्ण की सेवा करना स्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय और क्षत्रिय राजा सर्वदेवमय है। सम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। शौरवीरम धृतिस्तेज त्याग आत्मजय क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादस्सु रक्षां च छत्र लक्षणम देव गुर्वाच्युति भक्तिर्त्रिवर्ग परितोषणम आस्तिक्याम उद्यमो नित्यम न पुण्यम वैश्यलक्षणम शूद्रस्य सुन्नतिं शौचं सेवा स्वामिन्यमाया आमंत्रज्ञो हस्तेयं सत्यं गोवीरप्रक्षणं स्त्रीणां च पतिदेवानां तत्शुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुः स्व अनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणं समार्जनोपले पले पाव्यं गृहमण्डलवर्तने स्वयं च मंडिता नित्यं परमिष्टि परीक्षदा कामे रुचा वचे साध्वी प्रसयेण दमेन च वाक्ये सत्ये प्रिय प्रेम्णं काले काले भजेत् पतिं संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाग अप्रमता शुचि स्त्रीग्धा पतिं त्वपतिं भजेत् या पतिं हरिभावेन भवेत् श्रीरिव तत्परा हरियात्मना हरे लोके पत्या श्रीरिव मोदते वृत्ति शंकर जातीनां तत्कुल कृता भवेत् असुराणां पापानां अन्त्यजान्ते अवसायिनां प्रायः स्वभावविहितो नृणां धर्मो युगे युगे वेददृग्भिः स्मृतो राजन् प्रीत्या च धर्मकृत वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमान स्वकर्मकृत हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर्गुणतामितम् उप्यमानो मुहुक्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यतां यात् न कल्पते पुनः सूते उत्तप्तबीजं च नश्यति एवं कामाशयं चित्तं कामनामातिसेवया विरज्यते यथा राजन्ये अग्निकामबिन्दुभिः युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, धर्म, अर्थ, धर्म और काम इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता ये वैश्य के लक्षण हैं। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ चोरी न करना, सत्य तथा गो ब्राह्मणों की रक्षा करना ये शूद्र के लक्षण हैं।
पति की सेवा करना, उनके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म हैं। साध्वी स्त्री को चाहे कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्र आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे, सामग्रियों को साफ सुथरी रखे, अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करे, विनय, इंद्रिय संयम, सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करें, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पतित न हो तो उसका सहवास करे, जो लक्ष्मी जी के समान पतिपरायणा होकर अपने पति की ओर साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भी भगवत सारूप्य को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। युधिष्ठिर, जो चोरी तथा अन्यान्य पाप कर्म नहीं करते, उन अंत्यज तथा चांडाल आदि अंत्य तेवसाई वर्ण संकर जातियों की वृत्तियाँ से वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई है। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग में प्रायः मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही ऊब जाता है, परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता है। जैसे एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। यस्य यलक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत् तेनेव विनिर्दिशेत। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी का वर्ण समझना चाहिए। ओम नमः। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 12वां अध्याय ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम के बारे में दिया गया है। ओम नमः भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव नंदनंदनं सुपिच्छ गुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दुभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं भुजाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया नंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदाल्यसंज्ञिना
दिने दिने नवम नवम नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रवालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्धवन्यपाणीयं किशोरिकान्तिरञ्जितं दृगजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवेत् सुभक्तिमान् अहं ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।